रखने के लिए मैं गुजारिश करूँगा औसन भाई से सामने आए और खुदावन के कलाम में से पढ़े। मरकुस उसका 9 बाब उसकी 30वीं आयत से लेकर 50वीं आयत तक। मरकुस उसका 30 उसका 30 से लेकर 50 तक। Marcus 9, that's what I said. आइए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सुने। मरकज़ की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 30वीं आयत से लेके 50 तक। फिर वहाँ से रवाना हुए और गलील से होकर गुजरे, और वो न चाहता था कि कोई जाने, इसलिए कि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे, और वो कत्ल होने के 3 दिन बाद जी उठेगा। लेकिन वो इस बात को समझते न थे और उससे पूछते हुए डरते थे। फिर वो कुफरनहूम में आए, और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा कि तुम राह में क्या बहस करते थे। वो चुप रहे, क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से बहस की थी कि बड़ा कौन है। फिर उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा कि अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सबसे पीछे और सबका खादिम बने। 36 वर्ष में लिखा है कि और एक बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया, फिर उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम पर इस बच्चे में से एक को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मुझे नहीं बल्कि उसे जिसने मुझे भेजा है कबूल करता है। यूहन्ना ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारी पैरवी नहीं करता था। लेकिन यीशु ने कहा, उसे मना ना करना, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से मोजज़ा दिखाए और मुझे जल्द बुरा कह सके। 40वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। और जो कोई एक प्याला पानी तुमको इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। और जो कोई उन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ढूंढ कर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समुंदर में फेंक दिया जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तू उसे काट डाल। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए उससे बेहतर है कि 2 हाथ होते जहन्नुम के बीच उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनको कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना इससे बेहतर है कि 2 पाँव होते हुए जहन्नुम में डाला जाए, जहाँ उनको कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझाती। और अगर तेरी आंख तुझसे ठोकर खिलाए तू उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें होते जहन्नुम में जाए, जहाँ उनको कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझाती। क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। आखिरी आयत में लिखा है कि नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किसी चीज़ से
मज़ेदार किस चीज़ से मज़ेदार करोगे? अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में रहो। आमीन। खुदा के कलाम को पढ़े जाने उसके बाद थैंक यू औसन भाई खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए। ये कलाम बहुत ही सटीक और बहुत ही सच बोलने वाला है, ठीक है ना। कई बार हम लोग हम एक ऐसी क्रिश्चियनिटी को पसंद करते हैं जो बड़ी मुलायम, बड़ी सॉफ्ट सी है, जो बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें करती है, जो बड़ी इज्जत और जलाल की बातें करती है। और अनफॉर्चुनेटली जैसे ही हमारी ज़िंदगी में परेशानियां या ऐसे पड़ाव ज़िंदगी में आते हैं जिसकी वजह से हमें परेशानियों को झेलना पड़ता है, दुख को झेलना पड़ता है, तकलीफ को झेलना पड़ता है, हम अपने आप को उस खुदा से जो नेमतों का देने वाला है, बरकतों से हमें अपनी ज़िंदगी उड़ेलने वाला है, हमारे सलीब पर मरने वाला, हमें जय देने वाला, विजय देने वाला है, हम उससे अपने आप को बड़ा दूर मानते हैं। मगर खुदा का कलाम जो है मेरे भाई और बहनों बहुत सटीक है, बहुत आसान है और हमारे लिए समझना इसको बहुत बड़ा मुश्किल की बात नहीं है। मैं आपसे हमेशा ये बात कहता हूं कि गॉस्पेल इज नॉट द मैजिक ट्रिक, इज नॉट अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट, इट्स नॉट। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है कि लाखों ने खरीदा और एक आदमी जो है वो मिलियनियर या बिलियनियर बन गया। नहीं, गॉस्पेल हर एक के लिए लिखा गया है और कोई गूढ़ बातें नहीं है ऐसी जो आपको समझना आपके लिए मुश्किल हो, हम उसको इग्नोर कर दें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कलाम सिंपल सी बात कहता है, भाई ने भी पढ़ा कि क्योंकि हर एक शख्स आग से नमकीन किया जाएगा। कितने आप में से जो आग से नमकीन होना चाहते हैं? है कोई ऐसा? नहीं ना। मगर ये बात सच लिखी है कलाम के अंदर, अगर ऐसा है तो ऐसा होना है, अगर ऐसा है तो ऐसा होना है और होना लाजमी है, क्योंकि आप यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। आप अगर इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इकोनॉमी में एक ऐसी चीज है जिसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। बताएं क्या है? कोई पढ़ा लिखा यहां पर जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो? कौन है? बताएं क्या चीज है ऐसी जिसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है? नमक। नमक का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। कई सारी दुनिया में जाके देख लीजिए, नमक का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आप कहेंगे पानी का भी कोई ऑल्टरनेट है, आप कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, कुछ और पी लेंगे, यू कैन एटलीस्ट टेक ऑल्टरनेट। कभी आपने बिना नमक के खाना खाया? नहीं खा सकते ना। You need salt in your life. That's what you and me are. ये हम लोग हैं और कलाम कहता है कि तुम्हारे को क्या किया जाएगा? मेरी आंखें ना एक्चुअली कमजोर हो रही है, क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। तो जब आप कहते हैं कि खुदा मैं अपने आप को तुझे कुर्बानी करके चढ़ाता हूं, तो याद रखिए जब खुदा का बारबेक्यू लगेगा उसमें नमक छिड़का जाएगा। That's what who you are. Now, let's come back to what I'm trying to say here. Okay, शुरुआत में अगर हम देखें कलाम में, अगर सलाम देखें मरकुस 9 भाई ने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा, 30वीं आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बता रहा है? अपनी मौत की पेशन गोई कर रहा है कि खुदा का बेटा जो है वो इन आदमियों के हाथ में पड़ेगा और मारा जाएगा। और उससे पहले भी अगर देखें चैप्टर 9 के अंदर, उसने पहले भी ये पेशन गोई की है, उससे पहले बड़े मौत से किए हैं, उससे पहले अपने बारे में बताया है कि मैं कौन हूं, उससे पहले ट्रांसफिगरेशन हुआ है जहां पर वो 3 चेलों को लेकर गया और जब पहाड़ पे था तो उसके साथ मूसा और एलिया आ गए। They knew that has been confirmed that this is Jesus Christ and Jesus Christ is the Son of God. वो सब लोग जानते हैं कि ये खुदा का बेटा, ये वो चेले उसके साथ हैं जिनको उसने एक एक करके चुना है। बड़े आलिम लोग हैं। क्या आलिम थे वो? थे आलिम? नहीं, कुछ आलिम थे, कुछ तो अनपढ़ थे, कुछ तो बिल्कुल अनपढ़ थे। खुदा ने उन अनपढ़ों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को चिता सके, बता सके। उनको ले लिया। They are now following him, 12 of them. Now every day, every minute almost they see miracles. हर वक्त, हर रोज, हर लम्हा, हर सर्कमस्टांस जिसमें खुदा कोई ना कोई, खुदा का बेटा कोई ना कोई मौजा उनकी आंखों के आगे कर रहा है और बता रहा है कि मेरे साथ क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। दूर नहीं है वो टाइम, ये टाइम आ गया। बस ये टाइम आ गया कि मैं आदमियों के हाथ में पड़ूंगा और आदमी लोग मुझे जो है सलीब पर लटका देंगे और सलीब पर लटका के ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा।
ठीक है, ये कॉन्वर्सेशन चल रही है। अब आप लोग यहां पर बैठे हैं, यीशु मसीह यहां पर आ गया, आपने उसके मिरेकल देखे, ट्रांसफिगरेशन देखा, यीशु मसीह कह रहा है मैं मरने जा रहा हूं। अब आप आपस में क्या बहस कर रहे हैं, बताइए क्या बहस कर रहे हैं? हम में से कौन बड़ा है? हैं जी, Who is the हम में से बड़ा कौन है? कॉन्वर्सेशन चल रही है कि हम में सबसे बड़ा कौन है, हम में से हु इज द ग्रेटेस्ट, हु इज द ग्रेटेस्ट डिसाइपल हियर? अरे वो जो बोल रहा है बोलने दो यार, क्या फर्क पड़ता है? हु इज द ग्रेटेस्ट अमंग अस, टेल मी दैट। साइमन और एंड्रू कह रहे हैं कि जी हम लोग फर्स्ट डिसाइपल है। लिसन टू मी, हम लोग पहले डिसाइपल हैं, हम लोगों को पहले चुना था यीशु मसीह में, तो सीनियरिटी कोई मतलब रखती ना रखती, हम लोग बड़े, ठीक है। उसके बाद पतरस बोलता होगा अरे लिसन, जब खुदावंद यीशु मसीह ने बोला तुम मुझे क्या समझते हो, मैंने बोला यू आर द मसाया, देन आई मस्ट बी द बिग वन, एंड रिमेंबर आई वॉक इन द वाटर एज वेल, रिमेंबर दैट। पतरस ने बोला मैं पानी में आना चाहता हूं, यीशु मसीह ने बोला आ जा। बाकी चोरों ने बोला शर्म कर, तेरे को खुदा ने रिबूक भी किया था, यूं भी बोला था कि शैतान मुझसे दूर हो जा, तो तू कैसे ग्रेटेस्ट हो सकता है? और तू जिसका तेरा नाम ही, तेरा तो नाम ही पत्थर है, पतरस का नाम पत्थर है ना, तू तो वैसे ही डूबने लगा था उस पानी के अंदर, तू कैसे ग्रेटेस्ट हो सकता है? राइट। उसके बाद मे भी पतरस, यूहन्ना और जेम्स ने कहा होगा अरे हम लोग को यीशु मसीह अपने साथ लेकर गया था पहाड़ पर, जब ट्रांसफिगरेशन हुआ, जब खुदा के, जब एलिया और मूसा उसके साथ खड़े थे, वो हमको लेकर गया था, उसने हमको चुना, तुम लोगों को नहीं चुना 12 में से, तो हम लोग ग्रेटेस्ट है, ठीक है। जुडस, जुडस क्या कहता होगा, भाई देखो मेरे पास थैली रहती है, जिसके पास ताकत, जिसके पास पैसा है उसके पास ताकत है, मगर वो सब लोग जानते थे कि वो चोर था, राइट। सबने कहा होगा अरे यार कुछ तो शर्म कर, तू कैसे ग्रेटेस्ट हो सकता है, तू तो चोर है, तू तो पैसा निकालता है थैली में से, तू कैसे ग्रेटेस्ट हो सकता है? बल शुक्र था उस समय पतरस और जुडस ने वो नहीं किया था, क्या कहते हैं, उस समय तक उसका इनकार नहीं किया था और ना ही उसको बेचा था, ठीक है। फिर जॉन, यूहन्ना आया होगा, यूहन्ना कहता होगा सुनो मेरे भाई, मेरे को तो यीशु मसीह ने खुद कहा है कि यू आर माय बिलवेड डिसाइपल, तो इसका मतलब तो ग्रेटेस्ट तो मैं हुआ ना, और मैं सबसे छोटा भी हूं। आई थिंक इट वाज लाइक दैट। कुछ लोग कहते हैं कि यूहन्ना कभी मरा ही नहीं, बाकी 11 की मरने की हिस्ट्री है, यूहन्ना की पता नहीं है कि वो कहां, कब और कैसे मरा है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना ही एक ऐसा कैनवस का वो था, चेला था, जिसको यीशु मसीह ने कहा था, क्या कहा था याद है, कि अगर ये मेरे आने तक ना मरे तो तुम्हें क्या। तो कुछ लोग कहते हैं कि यूहन्ना नेवर डाइड, एनीवे डजंट रियली मैटर। वेल आई कांट इमेजिन व्हेन दे वर टॉकिंग अबाउट इट, जब वो आपस में बात कर रहे हैं, यीशु मसीह बड़े सीरियस टॉपिक पे उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है कि मैं मरने पर हूं, मेरा जो पसीना है वो लहू बन के मेरे जिस्म में से बाहर आएगा गेत्सेमनी में। They're gonna crucify me. I'm gonna be there for more than 3 hours and I'm gonna die a brutal death. वो मुझे लानतान करेंगे, मेरे ऊपर थूकेंगे, मेरे सर पे कांटों का ताज पहनाएंगे, मुझे कोड़े मारेंगे, मेरे हाथों को छेद दिया जाएगा। And what are they talking about? Who is the greatest? Who is the greatest? अच्छा, कई बार जैसे मैंने याद दाऊद के बारे में बताया ना, कि दाऊद ने वो सारे गुनाह किए, गुनाह करने के बावजूद, अच्छा दाऊद का एक सपना था, क्या सपना था बताएं कोई? दाऊद का एक सपना था खुदा के लिए, क्या सपना था बता सकता है? खुदा का घर बनाया, खुदा का घर बनाना चाहता, थैंक यू सर, खुदा का घर बनाना चाहता था वो। उसने बोला खुदा मैं तेरा घर बनाना चाहता हूं, उसने बोला नहीं, तेरे हाथ में बड़ा खून है दाऊद, तेरे हाथ में बड़ा खून है मेरे बच्चे, तू नहीं बनाएगा, सुलेमान तेरा बेटा बनाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी फेथफुलनेस विल गो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तू दाऊद है, तेरा बेटा सुलेमान होगा, तेरे बाद उसका बेटा होगा, वो सब तख्त पे बैठेंगे। Well, it's depend on their faithfulness, but I will be faithful to them. I will always be faithful to them because you are faithful to me and I will always be faithful to you. मैं तुझसे खुश हूं, इसलिए मैं तेरे साथ वफादार हूं। ये वो चेले हैं जो हजारों सालों से उसकी पेशन गोइयां हो रही है कि खुदा का बेटा आएगा, उस खुदा के बेटे के साथ रूबरू है, साथ चल रहे हैं। They have best teacher, best counselor, बेस्ट एडवोकेट, बेस्ट इंटरसेसर, हर चीज बेस्ट, उनके बेस्ट मिरेकल वर्कर, जिसको वो साथ में देख रहे हैं। हम तो पढ़ रहे हैं, वो तो साथ में सामने देख रहे हैं। एंड दे आर आर्ग्यूइंग, आपस में बहस, आपस में जिरा कर रहे हैं राह पे चलते हुए कि हम में से ग्रेटेस्ट कौन है।
ये मसीह कलीसिया की आजकल पिक्चर है। दिस इज वॉट वी आर एंड दिस इज वॉट इट वॉज जब वो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे। जब वो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे तब भी उनकी ये पिक्चर थी, और आज भी मसीह कलीसिया के साथ ये पिक्चर है कि हम में से ग्रेटेस्ट कौन है। पादरी कहता है मैं अच्छा सरमन देता हूं, दूसरा पादरी कहता है अरे छोड़ यार तू क्या सरमन देगा, मैं सरमन देता हूं। वो कहता है मैं बड़ा अच्छा चर्च चलाता हूं, वो कहता है तू क्या चर्च चलाएगा, देख मैं चर्च चलाता हूं। एक चर्च अच्छा नहीं चल रहा था, 50 लोगों का बीच में से 2 भाग कर दिए, 20 को वो ले गया, 25 को वो ले गया। वो कहता है मेरे तेरा अंदाज मुझे पसंद नहीं है, वो कहता है मुझे तेरा अंदाज पसंद नहीं है। खत्म। वेयर इज द यूनिटी? वेयर आर दोस पीपल जो लोग एक साथ मरने कटने के लिए तैयार थे? कहां है वो लोग, कहां है वो मसीहत? वेल हम आप कहोगे जी उन चेलों में नहीं थी, हमारे में कहां से होगी? ऑब्वियसली then continue what you want, continue as you are, because we don't have the unity in Christ Jesus. But the day you will be saved, the day you will realize that what blood was shed for you, कौन सा लहू आपके लिए बहाया गया था, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि इन छोटे मोटे मुद्दों पे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। Who is the greatest? तुम सारे के सारे उल्टे लटकाए जाओगे। वो 11 के 11 उल्टे लटका दिए गए। और क्या कहते हैं, आई थिंक मैथ्यू था, मैथ्यू को तो उसकी चमड़ी उधेड़ दी गई उसके शरीर से। आज वो बहस कर रहे हैं हम में से ग्रेटेस्ट कौन है, राइट? थिंक अबाउट इट। जब यीशु मसीह चला गया तो वो कह रहे हैं अब क्या करें, नाउ व्हाट, चलो मच्छी पकड़ने वापस चलते हैं। अरे यार शर्म करो, तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए मारा गया, तुम मच्छी पकड़ने के चक्कर में। एंड व्हेन द होली स्पिरिट केम, द डे होली स्पिरिट, जब होली स्पिरिट उनके ऊपर आ गया उसके बाद रियलाइज, ओ भाई ये क्या किया, 3-3.5 साल जिसके साथ थे उसी वही क्रूस पर लटका दिया और उसके सामने जब भाग गए उसी को हमने धोखा दे दिया। पतरस कहता उसी का इनकार कर दिया। Anyway, God was still with them because He promised that I will send you a helper. मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा जो क्या करेगा, जो तुम्हें नमकीन रहना सिखाएगा। ये नमकीन ही खत्म होती जा रही है, हम गुड़ बनते जा रहे हैं सारे के सारे। अच्छा हमारे इंडिया पाकिस्तान में गुड़ बनना बड़ी गंदी बात होती है ना, है ना? गुड़ उसको कहते हैं जो ना इधर का होता ना उधर का होता। That's what we are. हम प्रिटेंड तो कर रहे हैं कि हम मसीह हैं, मगर हमारी मोहब्बत जो है वो दुनिया के साथ है। ये भी ले लूं वो भी ले लूं। Who is the greatest among us? That's what we want to do. That's what we are trying to achieve. We are not trying to achieve God. Don't pretend that. हम सब प्रिटेंड कर रहे हैं। क्यों? और मैं ये सच्चाई के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हम में से उतने लेवल पे कोई है ही नहीं। ये पतरस और यूहन्ना और साइमन ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो हमारी क्या औकात है? This is the reality of our Ecclesia today. The conversation of who is the greatest never ends well, I'll tell you. क्यों? क्योंकि जो प्राउड होता है ना हमारी जिंदगी में वो हमें खा जाता है। प्राउड, who is the greatest among us? Who is the greatest? 2 भाई जो ट्विंस पैदा हुए थे, जो भाई जो एक दूसरे के घर में रहते, क्या कहते हैं इनका नाम? इंडिया में 2 मशहूर है, कौन है? अंबानी, एक का नाम क्या है? मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, है ना? वो ऑयल भी चला रहे हैं, बिजली भी चला रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, जियो भी चला रहे हैं, फिर लड़ बैठे दोनों भाई आपस में, अलग अलग हो गए। पैसा मैटर नहीं करता। Don't think it's about money. It's about you. It's about the heart we have. That is the problem. और दुनिया कहती है अपने दिल के मुताबिक चलो। कभी नहीं चलना दिल के मुताबिक। We are the wretched one. That's what our heart is. Right? That's what God says. Well, citizens are better than aliens in our country. मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। हमारे दिल्ली में जब बिहार से लोग आए थे हम कहते हैं ओए बिहारी यहाँ क्यों आ गए दिल्ली में? कहते ना, आप लोग भी कहते हो कि अगर आपका कोई बड़ा शहर होता होगा, कोई छोटे शहर से आ जाता होगा, हम कहते हैं वो साउथ इंडिया से लोग आते हैं, हम कहते हैं अरे मद्रासी आ गए, दिल्ली में मद्रासी आ गए, हमारी जॉबें छीन रहे हैं। सारी नर्सेज साउथ इंडियन से आ जाती है, दिल्ली में आके नौकरी करती है, उनको तो हिंदी बोलनी भी नहीं आती। दे शुड कम हियर। Citizens are better than aliens. Rich are greater than poor. एक रिसर्च की गई रिसेंटली, ओके? 5 मिलियनियर्स को सड़े हुए कपड़े पहनाकर, उनके बाल बिखेर कर, छोटी मोटी सी घड़ी पहनाकर एक टेबल जिसपे 50 लोग बैठ सकते थे उधर बैठा दिया। दूसरी जगह, एक जगह जो बड़े मतलब गरीब लोग थे
राइट? उनको सजे धजे ब्रांडेड कपड़े पहना के, बड़ी रोलेक्स पहना के, बाल इधर उधर जेल वेल लगा के उधर बिठा दिया, जहां पर 50 लोग बैठ सकते थे उस टेबल पे। उसके बाद 20 लोगों को लेकर आया गया, रैंडम लोगों 20 लोगों को लेकर आया गया। उनसे बोला आप यहां पर बैठिए इस हॉल में और हम आपके लिए खाना लेकर आते हैं। सोचिए वो 20 लोग कहां बैठे होंगे? अमीरों के साथ। अमीर जो लग रहे थे उनके साथ। इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, दैट्स व्हाट, दिस इज हाउ वी ब्रॉट अप अनफॉर्चुनेटली, कि बेटा अमीरों के साथ दोस्ती करोगे अमीर बनोगे। पावर, हैव पावर, होल्ड पावर इन योर हैंड एंड डोंट लेट इट गो, दैट्स व्हाट वी आर। मगर उस वजह से हमने अपनी नमकीनी खोली। हम बैठे हैं मिठाई की दुकान में, खूब रसगुल्ले और गुलाब जामुन उड़ा रहे हैं, मगर उसकी वजह से हमारी जो नमकीनी थी वो खत्म हो गई। मैं नहीं कह रहा, कलाम कह रहा। कलाम क्या कह रहा, दोबारा पढ़ता हूं। क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा, और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। इफ यू लूज योर सॉल्ट, व्हाट आर यू गुड फॉर? आर वी गुड फॉर एनीथिंग? नथिंग। हम मसीह के किसी लायक नहीं है। तो उस नमक को सड़क पर फेंक दिया जाए ताकि सुअर उसको रौंद सके। दैट्स व्हाट वी आर फॉर। और ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं आपको डांट रहा हूं या कुछ ऐसा, ये आपकी कम्युनिटी में हो रहा है और ये आप खुद कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। आप खुद एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। तो वी नीड टू बी ashamed who we are. If you are not the post resurrected disciples, जो जी उठने के बाद के डिसाइपल थे ना, जिनके पास जब वो रूह आई तो वो बोले भैया चमड़ी उधेड़ दे, मगर खुदा का इनकार नहीं करूंगा। तू चमड़ी उधेड़ दे, तू उल्टा लटका दे, मुझे कढ़ाई में तल दे, आई एम फाइन विद इट, पर खुदा का इनकार कभी नहीं करूंगा। टाइम आ रहा है जरूर, अभी मेरे ख्याल से हो सकता है हम ही देख लें उस टाइम को, जब हम भी तेल में चले जाएंगे। जब टाइम आएगा कि वो लग के पूछेंगे तलवार, हाँ भाई मसीह है क्या? हाँ, अरे उड़ा दे इसकी कर। दिस इज हाउ वी गोना बी। यू डोंट थिंक कि मोर्दके ने एस्तर से कहा तू महल में तो बैठी है, ये मत सोचिए कि तुझे महल में बचा लिया जाएगा। खुदा अपने लोगों को बचा लेगा, मगर तू और तेरा खानदान नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। टेक चांस राइट नाउ, टेक एक्शन राइट नाउ। क्यों? हमारे बच्चे यहां नहीं है, हमारे बच्चों के बच्चे यहां नहीं होंगे। वेयर आर दे? अपनी नमकीनी वो खो चुके हैं। आप रिस्पॉन्सिबल हो चाहे ना हो, आई डोंट नो। आपने जो कुछ किया अपने बच्चों के लिए किया, अगर उन्हें दोजख की आग में जलना है तो वो जलेंगे ही, चाहे आप उनके लिए कितना कुछ कर लें, बिकॉज दे लॉस्ट देयर टेस्ट एंड नाउ वो उस दोजख की आग के लिए बढ़ चुके हैं। इंग्लिश स्पीकर्स आर बेटर देन हिंदी स्पीकर्स। इन दिल्ली में कुछ ऐसे स्कूल है जहां पर अगर आपने हिंदी में बोल दिया आपके ऊपर जुर्माना लगा देंगे। इंग्लिश स्पीकिंग इज बेटर देन हिंदी स्पीकिंग। वी ऑलवेज हैव दिस। इंडिया में, पाकिस्तान में गोरों को बड़ी इज्जत दी जाती है, चाहे वो चमारी हो बिल्कुल, है ना, चाहे वो कोई औकात ना हो उसकी। यहां पर वहां जाके बड़ी इज्जत दी, गोरी चमड़ी है भाई, गोरी चमड़ी है, गोरी चमड़ी है ना। हमारे लोग उनके पैरों में बिछे जाते हैं, चाहे वो बिल्कुल किसी लायक ना हो, चाहे वो एक नंबर के गुनहगार हो, यहां से मर्डर करके किसी का भाग्य हो, हम सिर्फ गोरी चमड़ी को इज्जत देना शुरू कर दें। क्यों? दिस इज हाउ वी ब्रॉट अप, दैट व्हाट वी सी वी गिव देम रिस्पेक्ट। बट गॉड सेड दे आर नॉट सॉल्टेड माय फ्रेंड्स, यू कैन नॉट go and do that. James 4:6 क्या कहता है? He gives a greater grace, therefore it says God is opposed to the proud but gives grace to the humble. His grace is poured into the humble. जो लोग अपने आप को हलीम करते हैं, खुदा अपनी मोहब्बत, अपना अनुग्रह, अपनी ग्रेस को तुम क्या कहते हैं हम लोग? फजल, अपना फजल उन लोगों पर उंडेलता है, ना कि उन पर जो इस बात पर आर्ग्यूमेंट करते हैं हु इज द ग्रेटेस्ट, हु इज द ग्रेटेस्ट। आई थिंक वी हैव मिसअंडरस्टूड व्हाट इज ग्रेटनेस इज ऑल अबाउट। आई थिंक हम भूल चुके हैं कि अपने आप को बड़ा दिखाना या बड़ा होना में दो बहुत अलग अलग बातें हैं। वी मिसअंडरस्टूड व्हाट रियली ग्रेटनेस इज ऑल अबाउट। क्यों? क्योंकि कलाम क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने कहा अगर कोई अव्वल होना चाहे, 35,
अगर तुम में से कोई अव्वल होना चाहे तो पहले पिछला बने, सबका खादिम बने। कितने हम में से जो खादिम बनना चाहते हैं? है कोई? हम सब अव्वल होना चाहते हैं, हम सब अव्वल रहना चाहते हैं। कोई खादिम नहीं बनना चाहता आज। क्यों? हमारी मूछे ताव पे रहनी चाहिए, है ना, हमारी टोर रहनी चाहिए। दैट्स व्हाट वी नीड टू। वी डोंट वांट टू बी द सर्वेंट ऑफ ऑल। बट अगर आप में से कोई अव्वल होना चाहता है, खुदा का कलाम साफ है। मैं कह रहा हूं ना, कोई बड़ी गूढ़ बातें नहीं है, सिंपल सी बातें उन अनपढ़ों को समझ आ रही थी, हम अनपढ़ों को भी समझ आ रही है कि कलाम कह रहा है तुम में से जो कोई अव्वल होना चाहे वो खादिम बन जाए। तुम में से कौन से जो सबसे आगे बढ़ के जाना चाहते हैं? पिछले बन जाओ। कितने हैं जो सर बनना चाहते हैं? पूछ बन जाओ। बिकॉज दे विल बी फॉरवर्डेड, फास्ट फॉरवर्डेड फॉर यू बाय द फजल ऑफ गॉड। खुदा की ग्रेस से, उसके फजल से, उसके अनुग्रह से they will be fast forwarded. We misunderstood. हमारी सोसाइटी ने, हमारे माँ बाप ने, हमारी किताबों ने, बाइबल के अलावा जो आपने पढ़ा है, हमारे स्कूल के सिस्टम ने, हमारे जस्टिस सिस्टम ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी मीडिया ने, आपके सॉन्ग्स ने, जो जिस पे भी आप अपने तवक्कुल रखते हैं, जिस पे भी आप शामिल होते हैं, उन सब ने आपको गलत एजुकेशन दी है। एंड नाउ यू नीड टू रीबूट योरसेल्फ, reunite with Christ Jesus, because that has been broken. सिस्टम को कहते हैं ना कि आप अगर इंजीनियर होगा, हमें रीबूट करना जरूरी है। वो जितना हमारे अंदर सारा कैश जमा हो चुका है, जितना हमारे हार्ड ड्राइव में है, सब नीड्स टू गो आउट एंड देन पवित्र आत्मा के द्वारा, रूल कुदूस के द्वारा वी नीड टू बी फिल्ड अगेन। पवित्र आत्मा के द्वारा, रूल कुदूस के वसीले से हमारे को दोबारा अपने आप को भरना कलाम के जरिए जरूरी है, क्योंकि हमारे जितने आंकड़े हैं, all the parameters are wrong. That's the reason our churches are empty. हमारे बच्चे आज चर्च में नहीं है, हम लोग खाली हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि हमारे सारे पैरामीटर्स गलत फिट हो रहे हैं। हम लोगों को लगता है वी वांट टू बी ग्रेटेस्ट, सेंड देम टू बिगर स्कूल्स, सेंड देम टू बाय देम अ बिग कार्स, बाय देम टू बिग हाउस, गिव देम ऑल द कंफर्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट क्रिश्चियनिटी कहां पर बढ़ रही है? जहां पर परसिक्यूशन हो रहा है, जहां परसिक्यूशन हो रहा है वहां पर क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है। हमारे देशों में नहीं बढ़ रही, हम तो खाली हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आंकड़े ही ठीक नहीं है। हम सोच रहे हैं हम सब अव्वल बनेंगे, अपने बच्चों को अव्वल बनाएंगे। हम में से कोई अपने बच्चे को खादिम बनाने के लिए राजी नहीं है, पादरी नहीं है। चर्च ऑफ स्कॉटलैंड को इतना ज्यादा काट दिया गया कि 800 850 वैकेंसी हुआ करती थी, आज सिर्फ 350 400 वैकेंसी रह गई है। उसमें भी सारे बुढ़े बचे हुए, वो भी एक ना एक दिन लुढ़क जाएंगे या फिर उनको रिटायरमेंट में जाना। उसके बाद चर्च ऑफ स्कॉटलैंड खत्म, खलास, एंजॉय। बिल्डिंगें दूसरे धर्मों को बेच दी जाएंगी, दे विल बी इन द क्यू टू बाय योर चर्चेस, और हम बाहर खड़े होकर चर्च बिक गया हमारा। क्यों? क्यों बिक गया? क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं। कभी किसी ने सोचा अपने बच्चों को पादरी बनाने के लिए? ना, कोई खादिम बनाना ही नहीं चाहता। मेरी माँ ने खुद नहीं सोचा था कि मेरा बेटा खादिम बनेगा। वेल, सोचा था, बट इन नॉट इन दैट टाइम्स। कितने हैं हम में से जो अपने बच्चों को सीईओ बनाना चाहते हैं मगर खादिम बनाना नहीं चाहते? क्यों? क्योंकि हमारे आंकड़े गलत हैं, हमने बाइबल को ठीक से पढ़ा ही नहीं। यीशु मसीह के अल्फाज है, जो तुम में से अव्वल होना चाहे खादिम बने। क्या रॉकेट साइंस है इसके अंदर? कोई रॉकेट साइंस नहीं। बट दिस इज हाउ वी ग्रोन अप, दिस इज हाउ वी ब्रॉट अप। हमने सब दुनिया की नॉलेज इकट्ठी करके अपने दिल में बसा ली है, मगर खुदा के कलाम से दूर होते जा रहे हैं। वेल डन। हु इज द ग्रेटेस्ट? वेल, आप लोग मिरेकल देख रहे होंगे, मौजे देख रहे होंगे, पेशन गोइयां देख रहे होंगे, सब कुछ देख रहे होंगे। दैट्स व्हाट द डिसाइपल्स सॉ। डिसाइपल्स ने ये सब कुछ देखा और उन्होंने फिर भी ये आर्ग्यू किया, हम में से बड़ा कौन है? तो हम भी वही आर्ग्यू कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि व्हाट वी हैव अकम्प्लिश्ड, व्हाट वी हैव अकम्प्लिश्ड, व्हाट हैव वी स्नैच्ड, हमने क्या हासिल कर लिया है, हमने क्या दूसरे से लेकर हासिल कर लिया। हम ये इसके चक्कर में लगे हुए हैं, कैसे किसी की नौकरी खा गए। इंडिया में बहुत होता है ना। वी आर नॉट गिवर्स, हम लोगों को देना आता ही नहीं है, हमने देना सीखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वी हैव गॉन wrong from the birth
The way, the day you come out of the womb of your mother, जिस दिन आप पैदा हुए तो उसी दिन से हमारे आंकड़े गलत है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें पे इस तरीके से सिखाया. And if you are not, very good, then God bless you. Who is the greatest person? Who is the greatest? आप किसी ग्रेट आदमी से मिले कभी? नहीं मिले? किसी ना किसी तो मिले होंगे. कोई ऐसा ग्रेट आदमी जो आपको बड़ा प्यारा लगता है, जिससे मैं भी अंकल मल के फ्यूनरल में था, आप में से बहुत सारे लोग थे, और मैंने वहां पर एक बात कही जो मैंने दिल से कही कि जब एक फॉरेनर, मुझ जैसा एक फॉरेनर, एक आदमी, ठीक है, इस देश में आता है जहां पर सिर्फ मेरी बीवी है, मेरे बच्चे भी नहीं, उस समय सिर्फ मेरी बीवी, और मैं किसी को नहीं जानता, ना ही मैं मसीह समाज को जानता हूं, ना ही मैं किसी और चर्च को जानता हूं, इंग्लिश बोलनी मुझे आती नहीं, मैं कोई एजुकेशन मेरे पास बहुत बड़ी है नहीं, एंड आई एम हेल्पलेस. ठीक है, एक दिन मैं लंदन, किसी ने कोई मुझे प्रीच करने के लिए बुलाता है, मैं वहां जाता हूं, वहां पे शिव अंकल की बहन, दीपक भैया की बहन मुझे सुनती है और कहती है, अरे मेरा भाई एडिनबरा में रहता है, ग्लासगो में रहता है, तू उसको मैसेज कर. तो उन्होंने अंकल को, शिव अंकल को मैसेज किया. मैं वहां पे नेशनल म्यूजियम ऑफ लंदन घूम रहा हूँ, अंकल का फोन आया. मैंने कहा हाँ जी. बोले आप पादरी साहब हैं? मैंने बोला हाँ जी. लोग मानते नहीं है, मगर मैं अपने आप को कहता हूँ जरूर. तो बोले बेटा हमारे यहाँ प्रीच करने के लिए आना. मैंने कहा जी जरूर, प्रीच करने के लिए मैं कन्याकुमारी चले जाऊँ, जहाँ पर बोलो मैं वहाँ चले जाऊँ. तो अंकल ने डिसाइड किया, एंड देन दे कॉल मी, एंड दीपक भैया वाज द फर्स्ट फेस ऑफ दिस फेलोशिप वेयर आई केम. तब से यहाँ कुछ लोग हैं ऐसे, मैंने अंकल मल के लिए बोला, कुछ लोग हैं ऐसे जो बैठे हैं, जिनके गले से लगकर ऐसा महसूस होता है कि अपने बाप के गले लगे. मैंने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था, 1999 में मैंने अपना घर छोड़ दिया था. उसके बाद से आई नेवर वेंट बैक टू माय हाउस. और कभी कभी बाप के गले लगे. मैं जुलाई में घर गया, 9 साल बाद मैं अपनी माँ से मिला, 9 साल बाद. यहाँ कुछ ऐसी माएँ हैं जिनके गले में आप जब बाहें डालते हो तो ऐसा लगता है कि माँ का सुकून इस औरत की धड़कन से मुझे मिलता है, बाप का सुकून इसको छूने से मिलता है. दैट्स व्हाट यू नीड टू डू समटाइम. That's what greatness means for me. Greatness doesn't mean कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुमने मेरे को कितना पैसा दिया है, कितनी बार अपने घर में रखा है, कितनी बार मुझे हॉलिडे पे लेके गए हो, या कोई सेलिब्रिटी हो ना. The greatest means the people who were there for me when I was zero, and I'm still zero, but they were there for me, standing for me, just having trust in me, belief in me. Gauri uncle was there. आज अंकल बैठे, मैं सॉरी अंकल आपका नाम ले रहा हूँ. ही यूज्ड टू से, बेटा कोशिश करता रहे, वन डे यू विल बी अ मिनिस्टर, वन डे यू विल गेट इनटू दैट पोजीशन बैक वेयर यू आर. क्योंकि मैं परेशान था, मैं सबसे बोलता था यार वो पादरी का काबिल नहीं हो पा रहा, मैं क्या कर रहा हूँ खुदा, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग दैट आई एम नॉट गेटिंग देयर. 2015 आई क्रैक्ड इट एंड देन आई एम हियर. He was the greatest person for me. Uncle Sheem was the greatest person for me. Bhai Deepak greatest person for me. Uncle William was the greatest person for me. And I didn't say they are great because they have emptied their pocket for me. They would have. But why? Because they believed in me. They loved me. And they were there for me. Right? That's why I'm saying they were the greatest people. ग्रेट होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के लिए अपनी दीपक भैया BMW चला रहे हैं, कह रहे हैं सुमित BMW ले जा, मेरी कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं. But the word he speaks to me, that means a lot for me. That is called greatness. Right? Now think about it the other way. Can somebody say for you, you are the greatest person for them? है कोई में से ऐसा? कोई ऐसा है जिसके मैं किसी और से मिलूं कहीं जाकर, पाकिस्तान में किसी से मुलाकात हो जाए, राइट, पाकिस्तान में किसी से मुलाकात हो जाए और मैं उससे बोलूं अरे मैं ग्लासगो चर्च जाता हूं. कौन सी चर्च? ऐसे मैं स्कॉटिश फेलोशिप. अरे वहां पर वो भाई है, अरे बड़ा अच्छा आदमी है, अरे वो वहां पर औरत है, बड़ी अच्छी औरत है. कह सकता कोई आपके लिए? कह सकता है? अगर कह सकता है तो वेरी गुड. इफ नॉट, हम लोग अपने सॉल्टनेस को भूल रहे हैं और मीठे बनते जा रहे हैं और हमारी सॉल्टनेस खत्म होती जा रही है. दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज. हु इज, नाउ थिंक अबाउट इट, ओके, जब व्हेन यू गो बैक होम, हु इज द ग्रेटेस्ट पर्सन फॉर यू, एंड कैन समबडी से यू आर ग्रेटेस्ट पर्सन फॉर देम? व्हाट हैव यू डन फॉर एनीवन? आपने किसी के लिए क्या किया है कि वो आपको कहे दोबारा खड़े होके कि यार ही इज द ग्रेटेस्ट पर्सन फॉर मी? है कोई ऐसा आपकी जिंदगी में?
You know why? Because we are the stumbling blocks instead of a stepping stone. That's what कलाम बाइबल में लिखा है, कलाम में लिखा है. And he is very serious. Jesus Christ is very very serious about it. Okay? वो एक बार को who is the greatest में उसने बख्श दिया. उसने क्या किया? उसने एक छोटे बच्चे को सामने लाया, बोला जो इसकी तरह बनेगा, इस छोटे बच्चे की तरह एक को कबूल करे वो जन्नत जाएगा, वो खुदा के सामने जाएगा, वो है राइट पर्सन. क्या जो कोई मेरे नाम से ऐसे बच्चे में से एक को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मुझे नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसको कबूल करता है. यू कनेक्ट टू हिम एंड ही कनेक्ट यू टू क्राइस्ट जीसस. सिंपल इज दैट. देयर इज नो रॉकेट साइंस इन देयर. अगेन, आप अगर अपने ईमान को बच्चे की तरह, एक बच्चे की तरह नहीं ला सकते, यू कैन नेवर बी द ग्रेटेस्ट. आप कभी भी बड़े नहीं बन सकते जब तक अपने आप को छोटा ना कर दें, जब तक अपने आप को सर्वेंट खादिम ना बना दें, तब तक आप बादशाहत, खुदा की बादशाहत को नहीं छू सकते. सिंपल इज दैट. दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज. अब वो क्या कह रहा है? अगेन, ग्रेटेस्ट बनने के लिए आपको क्या करना है? कलाम क्या कह रहा है? जो कोई तुम्हें एक कटोरा किसका पिलाए? पानी, शरबत का, पानी, लिक्विड गोल्ड नहीं. क्या कह रहा है? जो कोई तुम्हें एक कटोरा पानी का मेरे नाम से पिलाए वो अपना अज़्र कभी नहीं खोलेगा. देखा खुदा ने कितनी छोटी सी चीज में लाके शामिल कर दिया. बोले यार पानी तो तेरे पास होगा, पानी तो तेरे पास होगा. हम पादरियों के लिए, मैं मानता हूं, जब किसी के भी घर जाते हैं, और मैं बहुत लोगों के घर गया हूं जिनका घर ना साफ है ना सुथरा है, महलों में भी गया हूं, झुग्गियों में भी गया हूं, और इंडिया में तो कास्ट सिस्टम है ना. मैं बिल्कुल लोअर कास्ट लोगों के घर में भी गया हूं जिनके घर में आप घुस ही नहीं सकते, उनके मोहल्ले में नहीं जा सकते, उनका पानी तो पीने की दूर की बात है. एंड व्हेन आई गो देयर दे सेड, पादरी साहब पानी पिएंगे? मैंने बोला हाँ जी. बोला आर यू श्योर आप मेरे घर का पानी पी सकते हैं? मैंने बोला चिंता मत कर भाई, मैं तेरा खादिम हूं, तो अपने खादिम के साथ जैसा ट्रीट करेगा वैसा मेरे साथ ट्रीट कर. एंड देन दे विल ब्रिंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर. दे विल क्लीन इट एज मच एज दे कैन. राख से साफ करते हैं वो अपने बर्तनों को, पता है आपको? राख से. And they will bring you the water which you think it's not clean but you drink it. You know why? क्योंकि कलाम कहता है जो कोई तुम्हें एक कटोरा मेरे नाम से पिलाए वो अपने अज़्र को कभी नहीं खोलेगा, कभी नहीं खोएगा. खुदा नहीं कहता चिकन लाओ, मटन लाओ, बिरयानी लाओ, नहीं, क्योंकि उसको पता है किसी के पास सिर्फ एक कटोरा पानी है तुम्हें देने के लिए. एंड ही ब्रॉट इट, के बरकत जो है वो एक कटोरे पानी से मिल जाएगी. ही ब्रिंग इट सो स्मॉल. एक छोटा बच्चे की बात कर रहा है, एक थोड़े से पानी की बात कर रहा है. इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स नॉट अ बिग डील. यू डोंट नीड टू फाइंड हीरे जवाहरात किसी की मदद करने के लिए. किसी को एक कटोरा पानी खुदावन के नाम से पिलाओगे तो अपनी बरकत को, अपनी ग्रेटनेस को आसमान में पालोगे. सिंपल. एंड शर्म की बात यह है कि हम वो भी नहीं कर पा रहे. शर्म की बात यह है कि हम वो भी नहीं कर पा सकते. You know why salt is very important? That's the reason it's cheap. मैंने बताया ना salt का कोई alternate नहीं है. तो salt जो है आपको बड़े सस्ते में मिल जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें कोई मोनोपोली नहीं कर सकता. गवर्नमेंट का एक कंट्रोल होता है नमक के ऊपर कि you cannot do monopoly, you cannot increase the prices कि 50 पाउंड किलो मिलेगा. नहीं, you cannot do it. It has to be cheap. Why? Because there is no alternate of salt. Everybody needs it. चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे लो कास्ट का हो, चाहे हाई कास्ट का हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे सिटीजन हो, चाहे परदेसी हो, कोई भी हो, doesn't really matter. Everybody needs it, and that's what you and me should be for God. Are we? We are stumbling block, then a stepping stone for somebody. Are you a stumbling block or a stepping stone? Who you are? Who are you? I'll tell you. Okay? इसी के अंदर कलाम में लिखा है कि क्या हुआ. पर जो यूहन्ना है, ठीक है, यूहन्ना ने उससे कहा 38वीं आयत में, आए उस्ताद, यीशु मसीह से बात कर रहा है. यीशु मसीह अभी सारी बातें बता रहा है उसको, ठीक है. ये वही कॉन्वर्सेशन चल रही है, उसी घर में चल रही है, कफरनहूम में ही है सारे के सारे लोग.
अभी उसकी बातें करें कि मेरी मौत होने वाली है। वो बहस कर रहे हैं कि कौन बड़ा है। यीशु मसीह ने बोला बच्चे की तरह जो कबूल ना करे वो मुझे कबूल करेगा। और अब दूसरी बात वो क्या लेकर आता है, ठीक है, देखिए हाउ देयर अंडरस्टैंडिंग इज वर्किंग। उसके बाद कहता है कि यूहन्ना ने उससे कहा, आए उस्ताद, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरुएं निकालते देखा है और हम उसे मना करेंगे क्योंकि वो हमारी पैरवी नहीं करता। इमेजिन कीजिए, ठीक है, आप लोग बैठे हुए, यीशु मसीह यहां बैठा है और आप में से एक भाग के आता है, यूहन्ना नाम है उसका। वो आगे कहता है, यीशु मसीह एक मिनट, जो भी आप बात कर रहे हैं प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। वाई? क्योंकि हमने बाहर एक ऐसे आदमी को खड़ा देखा है जो तेरे नाम का प्रचार कर रहा है, जो लोगों को नई जिंदगी बख्श रहा है, जो तेरे नाम से बदरुओं को निकाल रहा है, जो तेरे नाम से पेशेंट गोया कर रहा है, जो तेरे नाम से सब कुछ सही कर रहा है, और मैंने उसको मना कर दिया मैंने ये काम मत कर। पूछो क्यों? क्योंकि वो उनमें से नहीं। हमारे पीछे नहीं चल रहा, क्योंकि वो हमारी पैरवी नहीं कर रहा। ही इज नॉट वन ऑफ अस, he is not one of us. That's the reason I don't like him and I ask him to stop. Why are you doing that? You're not one of his disciples. तू मेरी चर्च को बिलोंग नहीं करता भाई, तू कैसे कर लेगा ये काम? तू मेरे समाज का हिस्सा नहीं है, तू कैसे ये काम कर लेगा? भाई मैं कर तो रहा हूं खुदा का काम, बट नहीं। He is concerned. Just now they are arguing who is the greatest. अभी थोड़ी देर पहले वो आर्ग्यू कर रहे हैं हम में से बड़ा कौन है, और यीशु मसीह उनके पास बच्चे को लेकर आता है, कहता है जो इसे कबूल करे। और अगला चरण जो है, जस्ट आफ्टर दैट, यूहन्ना उसके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी ले आता है। कहता है भाई तेरे नाम से ये बंदा मौजे कर रहा है, मगर मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि वो हमारी पैरवी नहीं कर रहा। ही इज नॉट फॉलोइंग अस एंड आई स्टॉप हिम। दैट्स व्हाट हैपनिंग इन आवर चर्चेस। वो मेरी तरह प्रीच नहीं करता, वो मेरे डॉक्ट्रिन्स को नहीं मानता। फॉरगेट अबाउट आपके खुदा के क्या डॉक्ट्रिन्स है, उसको भूल जाइए आप। वो जो हमने डॉक्ट्रिन्स अपने लिए क्रिएट किए थे, हमारे बिशप साहब ने, हमारे मॉडरेटर ने, हमारे आर्क बिशप ने, हमारे पोप ने। अभी पोप साहब ने क्या कहा पता है आपको? सिंगापुर में मुलाकात हुई सारे धर्मों की, सारे रिलीजन के लोग बैठे वहां पर। पोप साहब वहां पर गए, पोप साहब का अगला बड़ा रंगारंग कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद पोप ने कहा ऑल रिलीजन्स आर सेम, well something similar. I know दीदी आप कह रही हैं, what he said is that all religion is like a different language to reach to God. Is that right? That's what he said? Okay, well I've read the interpretation of it. What he's saying is every religion is a path to reach out to God, and every religion is like a language, different language. You connect to you use that language to reach out to God. Okay? He said that we are all on the same platform in a way. We are all fellow pilgrims. And it's not only Pope but a lot of other people. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे churches ऐसे हैं, ने भी ये प्रीच किया कि सारे रिलीजन जो है वो सेम है, एंड वी आर फेलो पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स का मतलब पता है ना आपको? जो जाते हैं बड़े बड़े पिलग्रिम्स, वो भी अपने रास्ते से जा रहे हैं, हम अपने रास्ते से जा रहे हैं। अच्छा, अब सोचने की बात यह है कि इनमें से झूठा कौन है? या तो यीशु मसीह झूठा है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? बाप के पास जाने का सिर्फ एक जरिया है। कौन सा जरिया? मैं। बिना मेरे कोई खुदा के पास, बाप के पास नहीं जा सकता। Now who is the liar? Everybody else is. वो सब झूठे हैं क्योंकि वो कलाम के बारे में नहीं पढ़ते, कलाम से नहीं पढ़ते, कुछ अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन लेकर आके लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। एंड दैट्स व्हाट John is doing. He's trying to bring something different. He doesn't dress like us, Lord. वो हमारी तरह पहनता नहीं है, वो हमारी तरह बोलता नहीं है, वो हमारी तरह काम नहीं करता है, इसलिए we are against them. फाइनेंसेस ठीक से नहीं काम कर रहे खुदा, चलो अपना चर्च लेके कहीं और चलो, उठाओ अपना तंबू कहीं और चलेंगे। That's what we are doing. We are not sitting together and resolve the problems. But what we are trying to do, separate हो जाओ जी, separate. आजकल शादी में भी यही हो रहा है, कहीं कहीं पर तो बहुत परेशानी है, I can understand.
कई कई चर्चेस में भी ऐसे ही हो रहा है। वेल आई नो बहुत सारे चर्चेस में डॉक्ट्रिनल इश्यूज हैं जहां पर उनको अलग हो जाना चाहिए। मैं तो खुद कहता हूं कि बहुत सारे चर्चेस जो बंद हो रहे हैं उनको चर्च को बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि वो चर्च है ही नहीं, दे आर सोशल क्लब्स। इट इज गुड दैट समटाइम यू टेक दैट एक्शन टू डू इट, बट रिकंसिलिएशन इज इंपॉर्टेंट एज पर द वर्ड ऑफ गॉड। हम अपनी नमकीनता को खो रहे हैं। That's what the word of God trying to say, that we don't lose that. We don't lose that because we felt threatened by someone else, by someone else's choice, by someone else's opinion, by someone else's way of doing things. बाइबल में क्या लिखा? उसने क्या कहा? जो कोई एक कटोरा तुम्हें मेरे नाम से पिलाए वो अपने अज़्र को कभी नहीं खोलेगा। किसी और नाम से पिलाएगा, you better go against them. You better go against them, and that is the right thing to do. You better be separated. अगर कोई तुम्हारे को दूसरा कलाम सुनाने की कोशिश करे, पौलुस क्या कहता है? फरिश्ते भी आकर तुम्हें कोई दूसरा गॉस्पेल सुनाए, उनको नमस्ते भी मत करना। Move away from them. Don't let them enter into your house. You better be separated. Then कलाम क्या कहता है? तेरी आंख तुझे गुनाह कराए, निकाल के फेंक दे। काड़ा होकर स्वर्ग में जाना बेहतर है कि दोनों आंखें लेकर नरक में जाए। तेरा हाथ तुझे गुनाह कराए तो क्या कर? काट दे। बेहतर है कि टुंडा होकर स्वर्ग में जाना बेहतर है, इससे बेहतर दोनों हाथ लेकर नरक में जाए। ही इज वेरी सीरियस अबाउट इट। ही इज वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस sin which we continue to do. We need to worry about ourselves instead of worrying about everybody else. जब खुदा ने उससे बात करी तो क्या बोला? उसने नहीं बोला अरे लेके आओ उसको, लेके आओ, पकड़ के लेके आओ, ऐसा करना, हाथ बांध के लेकर आना या कान पकड़ के लेकर आना। हाउ डेयर यू कैन डू दैट? नो, जीसस नेवर सेड। जीसस ने क्या कहा? लेकिन यीशु ने कहा उसे मना ना करना, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से मौजा दिखाए और मुझे जल्द बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। You need to gather people around जो खुदा के खिलाफ नहीं है। मैंने एक जगह पढ़ा था, कुछ लिखा था, कहते हैं उन मेजों पे मत बैठो जिन मेजों को यीशु मसीह ने उल्टा किया था। समझ आ रही है? उन टेबल के ऊपर मत बैठो जिन टेबलों को यीशु मसीह ने उल्टा किया था। आपके कौन है दोस्त यार? कौन है खानदान में शामिल जो ऐसी टेबल पे बैठा करते हैं जिनको यीशु मसीह खुद उठा के फेंक देता है? और हम कहते हैं अरे टेबल उठा दी भाई, लगाओ दोबारा लगाओ, हमें फिर बैठना है इसके ऊपर। There are some tables which God don't want in your house. There are some friends, some family members, there are some people who are powerful with some kind of power and recognition and fame and name are there in your life which takes you away from God. कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी जिंदगी में खड़े हैं जो तुम्हारे को खुदा से दूर लेकर चले जाते हैं। Cut them out. That's what the word of God says. काट दो ने। टुंडा होके जाना, काड़ा होके जाना, लूला लंगड़ा होकर जाना स्वर्ग में बेहतर है। वो मेरा दोस्त मेरे से जुदा हो गया जी, क्यों? क्योंकि एक दिन मैंने उसके साथ कलाम सुना दिया। अबे शैतान था वो, बेहतर हुआ गया तुम्हारी जिंदगी से, बिकॉज दे आर टेकिंग यू अवे फ्रॉम योर गॉड। इट्स बेटर दैट गॉड हैज ब्रॉट दैट विद यू। व्हाट डू वी डू? We need to find better in ourselves than you will find better in other people. हर चीज कई बार खुदा हमारी जिंदगी में लेकर आता है, it is for betterment of you. So let us be not be stumbling block but a stepping stone. किसी के लिए आप ग्रेट हो, कोई आपके लिए ग्रेट है। किसी के लिए आप स्टम्बलिंग ब्लॉक बन रहे हो, to change yourself into a stepping stone. That's what God want to do with you. क्यों? क्योंकि कलाम क्या कहता है? Be at peace with one another. एक दूसरे के साथ इत्मीनान से रहो, सुकून से रहो। That's what God want. लास्ट वर्स क्या है? नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमकीनी जाती रहे तो उसकी हर चीज से क्या मजाक करोगे? अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो। That's the commandment. You can see
खुदा कह रहा है एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहो। कितने हम में से जो इस मोहब्बत को कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि वी कैन एंजॉय द पीस बी विद ईच अदर, बी अ बिल्डिंग ब्लॉक। डू यू नो व्हाट बिल्डिंग ब्लॉक इज? ऐसा पत्थर बने जो कोने का सिरा हो सके, ऐसा पत्थर बने जिसके ऊपर बड़ी फाउंडेशन खड़ी हो सके, ऐसा पत्थर बने जिसपे लोग क्या उसका खुश हो सके। ऐसे पत्थर ना बने जो दूसरों को ठोकर खिलाए और लोग मुंह के बल नीचे गिर जाए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा बनोगे तो क्या कहता है, मिल का पत्थर आपके गले में डाला जाएगा और बेहतर कि आपको पानी में ढकेल दिया जाए। गॉड डोंट वांट यू एनी मोर इफ यू आर अ स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर समबडी एल्स। अगर आप किसी के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक है तो खुदा कहता है तुम्हारे गले में मिल का पत्थर बांधकर जमीन में समुद्र में फेंक दिया जाना चाहिए। समुद्र में जहां जाओगे तो गहरे जाओ, कोई बचा ही नहीं सके। गॉड डोंट नीड यू एनी मोर। वो कहता है मैं तुझे उगलने पर हूं। आई एम एट दैट वर्ज के मैं तुझे उगल दूंगा। इट्स नो पॉइंट टू कीप यू देयर। इज दैट राइट? सो व्हाट डू वी नीड टू डू? लिव इन पीस। Don't be a stumbling block with each other, but be in line with Christ and in line with Bible, simple Bible verses. Read it, you will find it. कि हम में से अगर हम अपने आप को ग्रेटेस्ट बनाना चाहते हैं तो खादिम बनना जरूरी है। God bless you all. हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत आज से लेकर अबद तक हम तमाम मसीहों के साथ, जितने लोग यहाँ पर हैं, जितने लोग अपने घरों में हैं, और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सताए जाते हैं और अपने आप में ग्रेटेस्ट होने की वजह से खादिम हैं, उन सब के साथ आज से लेकर अबद तक होती रहे। आमीन।